ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 सितंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहां से ही सबकी सद्गति होती है। यहां से ही सबकी सद्गति होती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहां से ही सबकी सद्गति होती है। आज का प्रश्न, बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? उत्तर एक, जब निश्चय हुआ कि बाप आया है तो बाप की पहली पहली राय यह है कि इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ। जब निश्चय हुआ कि बाप आया है तो बाप की पहली पहली राय यह है कि इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ। एक मेरी मत पर चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। दूसरा, जब तुम बेहद के बाप के बने हो, जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता। तो प्रश्न, बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? उत्तर एक, जब निश्चय हुआ कि बाप आया है तो बाप की पहली पहली राय यह है कि इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ। एक मेरी मत पर चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। दूसरा, जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता। ठीक? ओम शांति। ये घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। इसको ही गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सद्गति होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यह है। घर का घर भी है, माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी है, स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है ना? ये रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई मनुष्य दे ना सके। दे नहीं सकते ना? उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है और ज्ञान से ही सद्गति होती है। इसीलिए ज्ञान सागर, सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। बाप द्वारा सर्व यूनिवर्स के मनुष्य तो क्या, परंतु हर चीज, 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सबकी सद्गति होती है। ये बड़ी
क्या है? ये बातें बड़ी समझने की हैं। अभी सबकी सदगति होनी है। पुरानी दुनिया और दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे। जो कुछ यहां देखते हो वह सब बदलकर नया होने का है। गाया भी जाता है, यहां है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, ये झूठ खंड बन जाता है। भारत सचखंड था, अभी झूठ खंड है। रचयिता और रचना के बारे में जो मनुष्य कहेंगे सब झूठ है, झूठ है। अभी तुम बाप द्वारा जानते हो भगवान उवाच। भगवान एक बाप है ना, वह है निराकार। असल में तो सब आत्माएं निराकार हैं, फिर यहां साकार रूप लेती हैं। वहां आकार नहीं है। आत्माएं मूल वतन व ब्रह्म महतत्व में निवास करती हैं। अब वह है हम आत्माओं का घर, ब्रह्म महतत्व। ये आकाश तत्व है जहां साकारी पाठ चलता है। ये कौन सा तत्व है? आकाश तत्व है जहां साकारी पाठ चलता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसका अर्थ भी समझते नहीं, बस कहते हैं रिपीट होती है। अब अर्थ तो बाबा ने समझाया कि कैसे रिपीट होती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर क्या? फिर गोल्डन एज जरूर आएगी ना, रिपीट होती है माना। गोल्डन एज से अगर सिल्वर एज आई है, आयरन एज तक आए हैं, तो वापिस भी तो गोल्डन एज आएगी, उसी को तो रिपीट करेंगे। तो संगम युग एक ही होता है। सतयुग त्रेता, और त्रेता और द्वापर का संगम नहीं कहा जाता है, वह रोंग हो जाता है। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। मुझे बुलाते ही तब है जब पतित बन जाते हैं। कहते हैं आप पावन बनाने आओ। पावन होते ही है सतयुग में, और अभी है संगम। इनको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम। इनको कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंभ भी कहा जाता है। वे फिर दिखाते हैं नदियों का मेला। दो नदियां तो हैं, तीसरी फिर गुप्त नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त नदी है। अब यह भी झूठ है। गुप्त नदी कोई हो कैसे सकती है? हो सकती है क्या? अब नदी तो दिखाई देगी ना, गुप्त नदी हो सकती है क्या? दो नदियां तो हैं, तीसरी को गुप्त कह दिया तो झूठ हो गया ना। तो साइंस वाले भी नहीं मानेंगे कि कोई गुप्त नदी हो सकती है। तीर मारा गंगा निकल आई, अब यह सब झूठ। अब गाया हुआ है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये अक्षर पकड़ लिया है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पहले पहले है ज्ञान दिन सुख, फिर है भक्ति रात दुख। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब एक की तो हो ना सके, बहुत होंगे ना। एक का दिन और रात तो नहीं होता ना, बहुत होंगे ना। अब दिन होता है आधा कल्प का, फिर रात भी होती है आधा कल्प की। फिर होता है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप कहते देह सहित जो कुछ भी तुम इन आंखों से देखते हो, उनको ज्ञान से भूलना है, माना समझ से भूलना है। समझ कर फिर भूल जाना है। धंधा आदि सब करना है, बच्चों को संभालना है, परंतु बुद्धि का योग एक से लगाना है। आधा कल्प तुम रावण की मत पर चलते हो। अब बाप के बने हो तो जो कुछ करो सो बाप की राय से करो। अब आधा कल्प तो आपने ये सब कुछ किया, आधा कल्प सुख का देखा, अभी दुख का देखा है, अभी रावण की मत पर चले हो। आधा कल्प रावण की मत पर चले, अभी बाप के बने हो ना, तो जो कुछ भी करो वो बाप की राय से करो। तुम्हारा लेन देन इतना समय पतितों से चला आया है, उसका नतीजा क्या हुआ है? कई बार हम सोचते हैं ना कि हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है, पर वो मन मत है, श्रीमत नहीं है। श्रीमत में स्टार्टिंग में क्या लगता है कि ये तो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, और मन मत में बड़ा कंफर्ट लगता है। जब मन मत होती है उसमें आपको शुरू में ही कंफर्ट लगेगा, और श्रीमत में शुरू में आपको दिक्कत होगी, फिर पता चलेगा अरे ये सही था, ये सही था।
क्योंकि मन मत क्या करेगी, मन जहां बिल्कुल रिलैक्स कर जाए वो वाली चीज चुनेगी। कंफर्ट जोन में मन जाने की कोशिश करता है। मत नहीं समझता है कि ये रावण की मत है या श्रीमत है। मन का खेला ही ऐसा है। इसीलिए कहा जाता है मन मत श्री मत, माना जो आपको श्रेष्ठ बनाए, श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाए। इसलिए पतितों के साथ लेन देन करना इतने समय से करते आए हो, अब ये अंतिम जन्म है और इसमें आपको किसके साथ लेन देन करनी चाहिए? सिर्फ एक बाप से। उससे श्रीमत लेकर, उससे राय लेकर फिर चलो। तो दिन प्रतिदिन तो पतित बनते आए रावण की मत पर, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही उतरती कला का मार्ग। सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आना होता है, उतरना ही है जरूर, इससे कोई छुड़ा ना सके। लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म बताए हैं ना। अंग्रेजी के अक्षर बड़े अच्छे हैं, गोल्डन एज, सिल्वर एज, ऐसे खाद पड़ती जाती है। अब इस समय आकर आयरन एज बने हैं। गोल्डन एज में नई दुनिया थी, नया भारत था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कल की बात है। अब शास्त्रों में लिख दिया है लाखों वर्ष। अब बाप कहते तुम्हारे शास्त्र राइट हैं या मैं राइट हूं? बाप को कहा जाता है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। जो वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है। तो बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की अथॉरिटी है। ज्ञान के लिए तो मेरा गायन करते हैं, आप ज्ञान के सागर हो, हम नहीं हैं। मनुष्य सब भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं और सत्युग में कोई भी कार में जाते ही नहीं। कलयुग में तो मनुष्य आदि मध्य अंत दुखी होते रहते हैं। तो बाप ने पहले भी समझाया था, अब फिर समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कल पहले भी बेहद के बाप से वर्षा लिया था, अब फिर पढ़कर पा रहे हैं। समय बहुत थोड़ा है, ये तो विनाश हो जाएंगे, इसीलिए बेहद के बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। वे बाप टीचर गुरु भी है, सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है सारी नॉलेज देते हैं, यह और कोई समझा ना सके। अभी बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक ये वही गीता का भगवान है, श्री कृष्ण नहीं है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। अब भगवान तो है ही पुनर्जन्म रहित, इनको दिव्य जन्म कहते हैं। नहीं तो मैं निराकार बोलूं कैसे? बोलूं कैसे? मुझे तो जरूर आकर पावन बनाना है ना, तो युक्ति बतानी पड़े, तो बोल के ही बताएंगे ना जो आप सुन सको। तुम जानते हो हम आत्मा अमर हैं। रावण राज्य में तुम सब देह अभिमानी बन पड़े हो। देह अभिमान इतना है, सत्युग में देही अभिमानी होते हैं। बाकी परमात्मा रचता और उनकी रचना को वहां भी कोई नहीं जानते हैं। कहां? सत्युग में। अगर वहां भी मालूम हो ना फिर हमको ऐसे नीचे गिरना है तो राजाई की खुशी ही ना रहे कि अभी तो हम राजा हैं और कल अगले जन्मों में हमें नीचे गिरना है, तो राजाई की तो खुशी ना रहे। इसीलिए ना ज्ञान की दरकार ही नहीं है, प्राय लोप हो जाता है ये नॉलेज। ये अभी चाहिए सदगति के लिए, ठीक। अगर वहां पे ये याद रहेगा कि हमें अगले जन्मों में ऐसे नीचे नीचे उतरते जाना है और हमारे अंदर कलाएं कम होती जाएंगी, तो खुशी गायब हो जाए। तो इसीलिए बाप कहते हैं नॉलेज वहां प्राय लोप हो जाती है। जबकि तुम्हारी सदगति हो जाती है फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। तो ज्ञान की दरकार ही दुर्गति में होती है। समझ कब चाहिए? जब समझ है नहीं। जब समझदार बन गए तो थोड़ा समझ चाहिए। तो सत्युग में तो समझदार बन के ही जाओगे ना, तो वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं। यहां है क्योंकि यहां दुर्गति है। चाहिए सदगति, माना श्रेष्ठ मत चाहिए, क्योंकि यहां पे रावण की मत बहुत है। चारों दिशाओं में आपको रावण की मत मिलेगी। श्रीमत पर बहुत कम चलते हैं। तो ज्ञान की दरकार ही दुर्गति में होती है। इस समय सब दुर्गति में है, सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। बाप कहते मेरे बच्चे आत्माएं जो शरीर द्वारा आकर पाठ बजाती हैं, वे काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बन पड़ी हैं। बुलाते भी हैं कि हम पतित बन पड़े हैं,
पतित बनते ही है ना काम चित्त से, क्रोध व लोभ से पतित नहीं बनते। साधु संत आदि पावन है, देवताएं पावन है, तो पतित मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। तो गाते भी हैं, आप निर्विकारी हम विकारी हैं, वाइसलेस वर्ल्ड विशेष वर्ल्ड गाया जाता है ना। अब भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था, अब विशेष है। अब भारत के साथ सारा वर्ल्ड ही विशेष है। वाइसलेस वर्ल्ड में आज से 5000 वर्ष पहले एक ही धर्म था, पवित्रता थी, तो पीस प्रॉस्पर्टी तीनों ही थे। प्योरिटी है फर्स्ट। अभी प्योरिटी नहीं है तो पीस प्रॉस्पर्टी भी नहीं है। अब ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक ही बाप है। तुमको भी ऐसा प्यारा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे हैं, मनुष्य मात्र जानवर आदि सब प्यारे हैं। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। ये एक दृष्टांत है, ऐसे नहीं कि खड़ा ही कर रहे हैं वहां पे शेर को बकरी के साथ, एक दृष्टांत है। वहां ऐसी चीज गंध करने वाली होती ही नहीं है। यहां बीमारियां मच्छर आदि बहुत है। बीमारियां देखो तो तरह तरह की, मच्छर देखो तो तरह तरह के। हर वर्ष एक नया मच्छर पैदा हो जाता है, वो भी अपनी वैरायटी चेंज करते रहते हैं। जैसे कोरोना अपना वेरिएंट बदलता रहता है, ऐसे मच्छर बदलता रहता है। तो वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं होती, ना तो कोई बीमारी होती है, ना कोई मच्छर होते हैं, ना ऐसी कोई भी दुख देने वाली चीज होती है। वहां ऐसी चीज होती ही नहीं। साहूकार आदमियों के पास फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होता है। ये भी बाबा एक एग्जाम्पल देते हैं कि जितना जो साहूकार होगा उसका फर्नीचर भी अच्छा ही होगा ना। तो वहां पे आप इतने अच्छे होते हो, पावन होते हो, तो आपका फर्नीचर माना प्रकृति वो भी आपको अच्छा सुख देती है, नेचुरल होती है। वहां पे मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ तो एक फल निकालने के लिए या कोई फ्रूट लगाया आपने, फूल लगाया, लगे हुए फूल निकले फूल निकले। वहां तो सब कुछ नेचुरल होता है, इतनी मेहनत नहीं। 100 साल पीछे जाओ तब भी वैरायटी अच्छी निकल आती थी। कोई बीज बोते थे, कोई बच्चा भी बो के चला जाता था तो उससे भी फल निकल आता था। आज तो कितना उसको खोदे जाओ करे जाओ तब भी कुछ नहीं। या तो पानी ज्यादा या कम, कभी धूप ज्यादा कभी कम, फिर निकलता ही नहीं है कुछ भी। अब जहां पानी चाहिए वहां पानी नहीं आता, जहां नहीं चाहिए वहां आ जाता है। तो ऐसे माना प्रकृति खेल पाल करती रहती है। तो साहूकार आदमियों के पास फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होता है, गरीबों का फर्नीचर भी साधारण। भारत अभी गरीब है, कितना कीचड़ा लगा हुआ है, सत्व में कितनी सफाई रहती है। कृष्णपुरी में गायें तो होंगी ना, हाँ गायें तो होंगी। वहां चीजें कितनी फर्स्ट क्लास होती हैं। हेवन तो फिर क्या, माना बाबा ऐसे जब हेवन की बात करते हैं ना तो पूरा उसमें डूब के और अच्छे से दिखा के देखते हैं, और जैसे विचरण करके आता है ना कोई ऐसे। तो हेवन तो फिर क्या, इस पुरानी छीछी दुनिया में तो बहुत कीचड़ा है। ये सब इस ज्ञान यज्ञ में स्वाह हो जाएगा। कैसे कैसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब फेंके तो आग निकल आए, माना एक बॉम्ब फेंकते हैं उसमें से आग निकल आती है। आजकल तो ऐसे जीवाणु भी डालते हैं, ऐसा विनाश करते हैं जो बेहद में खत्म हो जाए। जीवाणु माना वायरस, साकार बाबा ने पहले ही बता दिया था। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं जो दवाई आदि कर सके। तो बाप कहते हैं बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए गाया हुआ है नेचुरल कैलेमिटीज, मूसलाधार बरसात। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। बुद्धि भी कहती है विनाश तो जरूर होना है। कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब माने, अच्छा नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। कोई कहे मुझे विनाश का साक्षात्कार हो तब मैं मानूं, अच्छा नहीं मानो तुम्हारी मर्जी, जब होगा तो तुम्हें अपने आप दिख जाएगा, साक्षात्कार करा के क्या करना। कोई कहे मुझे कराओ साक्षात्कार तब मैं मानूं, तो बाबा कहते कि अच्छा नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। कोई कहे हम आत्मा का साक्षात्कार करें तब हम माने, अच्छा आत्मा तो बिंदी है, देख लिया तो क्या हुआ,
अगर तुमने बिंदी देख भी ली तो क्या हुआ? क्या इससे सदगति होगी? कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप हजारों सूर्य से तेजों में है, परंतु ऐसे है ही नहीं। गीता में लिखा है, अर्जुन ने कहा बस करो, हम सहन नहीं कर सकता हूं। ऐसी बात ही नहीं है। बाप को बच्चे देखें और कहें हम सहन नहीं कर सकते, ऐसे कुछ भी है ही नहीं। जैसी आत्मा है वैसे परम पिता परमात्मा बाप है। सिर्फ वे ज्ञान का सागर है। तुम्हारे में भी ज्ञान है, बाप ही आकर पढ़ाते हैं और कोई बात ही नहीं। जो जो जिस भावना से याद करते हैं वह भावना पूरी कर देता हूं। वह भी ड्रामा में नूंद है, बाकी भगवान किसको मिल नहीं सकता। मीरा साक्षात्कार में कितना खुश होती थी, दूसरे जन्म में भी भक्तिन बनी होगी। बैकुंठ में तो जा नहीं सकती, अभी तुम बच्चे बैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे हो। जानते हो हम बैकुंठ कृष्णपुरी के मालिक बन जाएंगे, बन रहे हैं ना। यहां तो सब नर्क के मालिक हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी ना। बच्चे जानते हैं हम अपना राज्य भाग्य फिर से ले रहे हैं। यह है राजयोग बल। बाहुबल की लड़ाइयां तो अनेक बार अनेक जन्म चली हैं। योग बल से तुम्हारी चढ़ती कला है। जानते हो बरोबर स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया होगा वैसे ही करेंगे। तुमको हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया होगा वही करेंगे, तुमको हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनको कभी संशय नहीं आ सकता। संशय बुद्धि भी होते जरूर है। बाबा ने कहा है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। अहो माया, तुम इन पर जीत पा लेती हो। माया बहुत बलवान है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले, सेंटर चलाने वाले को भी माया थप्पड़ मार देती है। लिखते हैं बाबा शादी कर मुंह काला कर दिया, काम कटारी से हमने हार खा ली, अब तो बाबा आपके पास आने लायक नहीं रहे हैं। फिर लिखते हैं बाबा समूह खाएं। बाबा लिखते हैं काला मुंह किया, अब यहां नहीं आ सकते। यहां आकर क्या करेंगे? फिर भी वहां रहकर पुरुषार्थ करो। एक बार गिरा सो गिरा। हड्ड गुड टूट पड़ते हैं। 5 मंजिल से गिरते हैं, फिर कोई कोई सच लिखते हैं, कोई तो सुनाते ही नहीं। इंद्रप्रस्थ की परियों का भी मिसाल है ना। यह है सारे ज्ञान की बात। इस सभा में कोई पतित को बैठना हुक्म नहीं है, परंतु कोई हालत में बिठाना होता है। पतित ही तो आएंगे ना। अभी तो देखो कितनी द्रौपदियां पुकारती हैं, कहती हैं बाबा हमको नगन करने से बचाओ। बांधेलियों का भी पाठ चलता है, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, बड़ी खिटपिट होती है। बाबा के पास समाचार आते हैं, बेअद के बाप कहते हैं बच्चे इन पर जीत पहनो, अब पवित्र रहो, मुझे याद करो तो गारंटी है विश्व के मालिक बनो। अखबारों में भी खुद डालते हैं कि कोई प्रेरक है जो हमसे यह बॉम्ब शादी बनवाते हैं, खुद डालते हैं, इससे अपने ही कुल का नाश होगा। परंतु क्या करे, ड्रामा में नूंद है, दिन प्रतिदिन बनाते जाते हैं क्या बॉम्ब्स। टाइम बहुत तो नहीं है ना। अच्छा, ज्यादा समय नहीं है ना हमारे पास, ना किसी और के पास, ना ही इस विश्व के इस समय के पास। टाइम बहुत तो नहीं है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सत्युगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। सत्युगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। तो जो संगम पर प्यारा बनेगा वो सत्युगी प्यारा बनेगा। सत्युगी प्यार की राजधानी में, क्योंकि वो राजधानी प्यार की है। सत्युगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है।
राजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है। राजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है। पवित्रता फर्स्ट है, इसलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है। पवित्रता फर्स्ट है, इसलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आंखों से देह से जो कुछ दिखाई देता है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आंखों से देह से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आंखों से देह से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। कदम बढ़ा देते हैं, राय बाद में लेते हैं, तो फिर कैसे राय ली? राय लेकर चलना है। आज का वरदान, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वे समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती हैं। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। आज का स्लोगन, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। ओम शांति।